भाई आज है 19 मार्च और आज था हमारा FTS 2। कोड ए का है आज, ठीक है, और कोड बी का कल होगा। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें सारे आंसर दूंगा कि तुम्हें सॉल्यूशन कहाँ से देखना है, आंसर की कैसे मिलेगी, पेपर जिसको फ्री में चाहिए वो कैसे मिलेगा, वो एकदम एंड में बताऊंगा। अभी पहले इस पेपर का रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। भाई आज का पेपर अगर मैं ओवरऑल बोलूँ ना तो ये बहुत लेंदी और मॉडरेट डिफिकल्टी वाला एग्जाम था। लेंदीनेस तो पूछो मत भाई, बहुत एक्सट्रीमली लेंदी था, ठीक है। और बायो से स्टार्ट करूंगा। आज जो मास्किंग वाला पार्ट था, मतलब एग्जाम की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जो पार्ट था, वो जूलॉजी को इस बार ढकाए थे। तो अगली बार पता नहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री में से पूछो, क्योंकि बॉटनी हो चुका है और आज जूलॉजी था, ठीक है। बेसिकली लोग यहाँ पे मास्क किए क्वेश्चन को ताकि इनका जो पेपर लीक होता है वो लीक होने से बच जाए। लेकिन एज वी ऑल नो, कल भी इनका पेपर लीक होके आ गया था। वो बात अलग है कि मैं पेपर से छापता नहीं हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भाई बॉटनी वाली सेक्शन से, ठीक है। एंड बॉटनी में चैप्टर्स इजी थे। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन आ रहा था और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आ रहा था, ठीक है। तो दीज बोथ आर इजी चैप्टर्स, बट स्टिल इस तरह के इजी चैप्टर्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाना, लिटरली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, भाई इन लोगों ने वो एज किया है। अच्छे क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, एंड 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी थे इसमें। जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट डिलीटेड था, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। सो दैट वाज अबाउट इट। बाकी सब मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस NCERT बेस्ड थे। और उसके अलावा भाई पेपर बायो का वाज डिफिकल्ट एंड लेंदी एट द सेम टाइम, दोनों चीजें थी, ठीक है। भाई 45 मिनट से 1 घंटे में से कम में कोई भी बायो खत्म ही नहीं कर पा रहा था। लोग होते हैं ना कि आधे घंटे में बायो हो गई पूरी या 35 मिनट में हो गई, भाई 45 मिनट से 1 घंटा कम से कम लग रहा था ये बायो को कंप्लीट करने के लिए। बायो वॉज एक्सट्रीमली गुड। NCERT बेस्ड नहीं थी, 3-4 क्वेश्चंस को मतलब NCERT बेस्ड थी 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ करके, और काफी ही ज्यादा लेंदी थी। एंड उसके अलावा भाई इधर देख रहे हो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत सारे इस टाइप के थे। यहाँ पे है 1 2 3 4, भाई बस जाते जाओ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तुम्हें भर भर के मिलते जाएंगे। इधर भी देखो लंबा सा क्वेश्चन, अगेन एक लंबा क्वेश्चन, इधर भी है। भाई लेंदीनेस को बढ़ाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, ठीक है। और बात करूं जूलॉजी की भाई, तो जूलॉजी का पेपर वाज बॉटनी से थोड़ा इजियर साइड पे था जूलॉजी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें ना इजी ही थी। जितनी तुम्हें आती है रट गए हो, तुमसे चीजें बन जा रही थी, एंड इट वाज क्वाइट गुड। इसमें भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस ज्यादा नहीं थे, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस थोड़े से कम थे बॉटनी की कंपैरिजन में, लेकिन लेंदीनेस इसमें भी थी, अच्छे खासे लेंदी क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है। भाई बात करूं केमिस्ट्री के बारे में, जो तुम्हारा भाई ऑब्वियसली पूरी करके नहीं जा पाया था। ऑर्गेनिक आई थी, एंड ऑर्गेनिक मैंने मेरे बगल वाले से मैंने उससे रिव्यू लिया था कि मेरे को बताओ कि पेपर इन जनरल कैसा था तुम्हारे लिए। सो ही सेड केमिस्ट्री वाज ओवरऑल इजी, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं थे। तो मैं उसके ओपिनियन के बेस पे बता रहा हूँ। बाकी मैंने 15 सवाल अटेम्प्ट किए, मैं तो भाई जितना रट के गया था उसके हिसाब से अटेम्प्ट किया था, एंड मुझे तो इजी ही लगा। जो 15 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया वो इजी ही लगा। बाकी 30 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिए थे। बाकी ये सब देख सकते हो, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस, ये सब नहीं से पूछा गया था। कुछ बहुत तगड़ा नहीं आया था मेरे हिसाब से भी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स वॉज मॉडरेट से डिफिकल्ट के साइड पे एंड लेंदी एट द सेम टाइम, इट वॉज लेंदी। और भाई देख रहे हो, मैं कल मेरे को ना फीलिंग आ रही थी कि आज का पेपर डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। और परसों मैंने क्वेश्चन वगैरह लगाए थे NLM के, तो मुझे वेज कंस्ट्रेंट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, क्वेश्चंस वगैरह नहीं बन रहे थे मुझसे। एंड मैं पहला ही क्वेश्चन पेपर में क्या देखता हूँ, वेज वाला दिया हुआ है। भाई मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना, मैं क्या बोलूँ भाई। जो ना पढ़ के जाओ ना, सिर्फ वही आता है पेपर में। इट्स अ प्रूफ ऑफ इट। भाई मेरे सामने वाला पहला क्वेश्चन ही वेज कंस्ट्रेंट पे था।
रोटेशन मोशन नहीं पढ़ के गया था, तो उसके मैंने 5 से नहीं, टोटल मैंने 11 क्वेश्चन छोड़े हैं। 7-8-10 क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से थे, बाकी वर्क पर एनर्जी और एनएलएम से थे, जो कि भाई मेरे हिसाब से मॉडरेट से डिफिकल्ट की साइड पे थे। एंड देयर वर सम रियली गुड क्वेश्चंस। मैं तुम्हें दिखाऊं तो जस्ट अ सेकंड भाई, मुझे देख लें दो। एक तो वाले क्वेश्चन, मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं था जो बहुत नया आ गया हो। तुमने सारे क्वेश्चन क्लास में लगाए हो, अगर एमआर सर से पढ़े हो, सलीम सर से पढ़े हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुमने लगाए हुए हैं। बट स्टिल प्रैक्टिस उतनी अच्छी ना होने के कारण ये सारे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। जैसे भाई ये देखो, ये वाला क्वेश्चन वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट वन फॉर मी। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट की साइड पे आता है। 2 इसमें लाइक इक्वेशन बन गई तो काम खत्म है, ठीक है। और बाकी तो मैच द कॉलम था, दिस वॉज क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। और भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो इसमें आए थे फिजिक्स में, वो भी काफी अच्छे थे। लाइक 5 से 6 क्वेश्चन आए गए स्टेटमेंट बेस्ड आए थे। दिस वॉज अगेन अ गुड क्वेश्चन। भाई लाइक क्वेश्चन अच्छे अच्छे डाले थे, लाइक 6-7 अच्छे क्वेश्चन थे। एंड फिजिक्स के लिए भाई एटलीस्ट तुम्हें 1 से 1.5 घंटा चाहिए ही चाहिए था। और जिसकी फिजिक्स वीक है भाई, उसकी तो बात ही मत करो। बट ओवरऑल इट वाज अ मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड वाला पेपर, और उसके अलावा लेंथी तो था ही। तो भाई मेरे हिसाब से आज के लाइक पेपर में 100-110 हो फिजिक्स में तो अच्छा है। और केमिस्ट्री में लाइक मैंने बोला इजी, मुझे पता चला, ऐसा ओपिनियन मैंने लिया था, तो उसमें लाइक 140-150 के आसपास कितना हो गया, 260 एंड बायो वॉज डिफिकल्ट। अप्रोक्सीमेटली भाई 530-540 के आसपास अगर पा रहे हो तो तुम्हारा लाइक स्कोर अच्छा है, ठीक है। लाइक इम्प्रूवेबल है, थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे अच्छे मार्क्स पा जाओगे, 600 पे आ जाओगे। एंड इट्स अ गुड स्कोर, लाइक 520-530 वाले, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें सॉल्यूशंस कहाँ से एक्सेस करने हैं, उसके अलावा लाइक तुम्हें आंसर की कैसे मिलेगी, उसके अलावा जिसको फ्री में पेपर चाहिए, और उसके अलावा जिसको रिजल्ट चाहिए उसकी बात करते हैं, ठीक है। सो ये पेपर मेरे से गिर गया, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए ना, जब तुम इस क्वेश्चन पेपर के एकदम लास्ट पेज पे आओगे, लाइक जो लास्ट क्वेश्चन वाला पेज है, तो यहाँ पे तुम्हें लाइक QR मिला हुआ है डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन के लिए। तो तुम इसको, ये इसमें लिखा है कि 19 मार्च में लाइक आज ही रात 8 बजे के बाद इसमें सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इसको देख लेना, ठीक है। जिसको आंसर की चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो टेस्ट सीरीज ग्रुप है हमारा, उस पे पेपर कल तक आ जाएगा, तो टेंशन मत लेना। फुल HD में जितना पॉसिबल हो, जितना बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी उतना मैं डाल दूंगा। और उसके अलावा जिसको लाइक पिछले वाले टेस्ट का अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा कल रात 6-7-8 बजे के आसपास, मतलब परसों तुम्हें रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट तुम्हें कहाँ पे देखना है, बेसिकली तुम्हें जाना है गूगल पे, आकाश लॉगिन टाइप करना है। उसके बाद जो पहली लाइक वो आएगी, वेबसाइट आएगी, उसमें तुम अपनी PSID डालो, जो तुम्हें ID मिली हुई है, उसके नीचे अपना पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, और होम पेज पे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, तुम्हें नीचे ही ब्लू बॉक्स में चेक रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा। उस पर जब तुम टैप करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट शो हो जाएगा, और डिटेल रिजल्ट के लिए वहां पे क्लिक हेयर का ऑप्शन रहता है, जहाँ पे तुम्हें डिटेल पूरा दिख जाता है, ठीक है। सो दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो, एंड मिलते हैं भाई अगले टेस्ट वीडियो में। पीस।